इन दिनों पर्यटन नगरी मसूरी में निर्माण कार्यों की बाढ़ सी आई हुई है, जिसमें बारलोगंज, छड़ी पानी, किताब घर, पुरानी टिहरी बस स्टैंड के साथ ही शहर के विभिन्न सड़कों पर निर्माणकर्ताओं द्वारा विभिन्न निर्माण सामग्री सड़कों पर रखी गई है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं जगह जगह सरिया बिछाए गए हैं, जो कि दुर्घटनाओं को नियंत्रण दे रहे हैं। पैच जो कि दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। निर्माणकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें शासन प्रशासन का भी भय नहीं है। नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग द्वारा इनके खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे जगह जगह निर्माण सामग्री के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि नियमानुसार 24 घंटे के भीतर सड़कों से निर्माण सामग्री हटाए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधित ठेकेदारों द्वारा जगह जगह पर माल डंप कर दिया जाता है। कैमल बैक रोड पर तो डंपिंग जोन ही बना दिया गया है और वहां पर हर 10 मीटर में निर्माण सामग्री रखी गई है, जिससे पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और इसके लिए उन्होंने नगर अभियंता को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वह नगर पालिका की टीम को ऐसे स्थान पर जाने के लिए कहा गया है जहां पर निर्माण सामग्री रखी है। हर जगह जो नगर पालिका की सड़क है वहाँ निर्माण सामग्री पड़ी हुई है, कहीं सरिया है, कहीं ईंटें पड़ी हुई हैं, बजरियाँ पड़ी हुई हैं। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। नगर पालिका द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें हमने अपने अभियंत्रण विभाग को एमई साहब को कह दिया है कि वो चालान की कार्रवाई करेंगे और जितनी भी जगह हमारे ये मलबा पड़ा हुआ हमारे वर्क एजेंटों को भी आदेश कर दिया है कि वो उनकी सूची दे और उनकी चालान की कार्रवाई करें। लगभग सभी सड़कों पे ये हाल है कि आना जाना मुश्किल हो गया है। वाहन वहाँ पे चोटिल हो रहे हैं, जो स्कूटी सवार खास करके चोटिल हो रहे हैं वहाँ पर। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, इसमें चालान की कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली इसमें जो बाईलॉग हैं उसमें ये है कि अगर कोई सड़क पे मलबा उतारता है तो उसे नगर पालिका से परमिशन लेके शुल्क जमा करके परमिशन लेनी होगी और 24 घंटे के अंदर उसको शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी परमिशन ले नहीं रहा है, तो इसमें हम सर्वे करा के और सबकी चालानी की कार्रवाई करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा के द्वारा की गई धांधली के आरोप लगने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बाद कुलदीप कुमार को मेयर पद दे दिया गया है, जिससे वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर है। मसूरी में वाल्मीकि समाज, शहर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोगों ने इस मौके पर मिष्ठान वितरित किए। वह कुलदीप के समर्थन में नारेबाजी की और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ऐतिहासिक बताया, जिसमें कहा गया है कि यह लोकतंत्र की जीत हुई है। एमपीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रिंस वाल्मीकि समाज के सदस्यों शहर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद कुलदीप कुमार को मेयर पद पर विजय घोषित करने पर खुशी व्यक्त की और मिष्ठान वितरित किए। इस मौके पर प्रिंस ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र जिंदा है और एक माह पूर्व जिस प्रत्याशी को मेयर पद पर हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो सराहनीय है। इस मौके पर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा है कि चंडीगढ़ में एक माह पूर्व मेयर चुनाव हुए थे, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने लोकतंत्र का मजाक बनाया और बैलेट पेपरों पर धांधली की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सभी लोगों में खुशी की लहर है। कि वो वीडियो बहुत वायरल हुई, उसी का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो हमारे कुलदीप कुमार जी, जो कि वाल्मीकि समाज से ही संबंध रखते हैं और पूर्व में वहीं पर सफाई कर्मचारी भी थे, आज वही उसी कुर्सी पर मेयर के रूप में बैठे हैं और ये आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत उदाहरण रहेगा कि आज इस समाज में, भारतवर्ष में कोई भी वर्ग हो, चाहे वो एससी, ओबीसी, एसटी या सामान्य, सबको समान अधिकार है लोकतंत्र में जीने का और अपनी लड़ाई लड़ने का। विधायी विस्तरण की गई है, कुलदीप कुमार जी को न्याय मिल गया है। किस तरीके देखते हैं न्यायपालिका का कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई, कहीं ना कहीं लोग भूल चुके थे न्यायपालिका को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आप सबको ज्ञात है कि चंडीगढ़ में पिछले एक माह के अंदर एक मेयर का चुनाव हुआ था और मेयर का चुनाव में जो लोग प्रत्याशी थे और किस तरह से उस रिटर्निंग ऑफिसर ने लोकतंत्र का मजाक बनाया, जबकि 20 जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस और आपके थे, जो निश्चित तौर पर वहाँ पे मेयर इंडिया गठबंधन का बनना था। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया और किस तरह से बैलेट पेपर का दुरुपयोग कर करके 8 बैलेट निरस्त किए और उनको उससे बाहर कर दिया मेयर से और दूसरे को जबरदस्ती एकदम मेयर घोषित कर दिया। अगर आज पूरे भारत में न्यायपालिका नहीं होती
तो क्या पता वही मेयर होते जिनको उन्होंने घोषित कर दिया था। लेकिन न्यायपालिका पे आज इनके जो उन्होंने निर्णय लिया और दोबारा कुलदीप कुमार जी को मेयर के रूप में घोषित किया, तो आज हमारे को विश्वास है कि भारत में अभी एक चीज तो जिंदा है, न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका से भी जनता का विश्वास उठ जाता तो कहाँ अपना दरवाजा खटखटाती जनता। लेकिन जिस तरह का हम लोग न्यायपालिका का बहुत ही सम्मान करते हैं, जिस तरह का उन्होंने निर्णय दिया, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह से कुलदीप कुमार जी ने एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया है, कि जिस नगर निगम में उन्होंने सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य किया, आज वो उसी नगर निगम के मेयर बने हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वो एक निचले स्तर से उठकर ऊपर मेयर की कुर्सी पर बैठे हैं, तो वो चंडीगढ़ के नगर निगम के मेयर बनने के बाद वहाँ के विकास के लिए पूरा कार्य करेंगे और बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे। और हम उनको कांग्रेस पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और उनका वो करते हैं कि आने वाले समय में वो और आगे बढ़े और इस तरह के विकास का कार्य करते रहें।